एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट BFUHS की काउंसलिंग की एंड कुछ चीज़ों के ऊपर मेरे को बात करनी है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं। ठीक है ना। एंड एक जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसके ऊपर भी हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके साथ बात करनी है। सबसे पहले तो अपग्रेडेशन। राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई है, क्या अब राउंड 3 में अपग्रेडेशन हो सकता है? स्टिल बहुत लोग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करा सकते हैं अपग्रेडेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि सर राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, अब 2 में कुछ हुआ ही नहीं, हमारा नाम ही नहीं है। अरे जो अगर तुमने राउंड 1 में रिपोर्ट किया था तो आपकी सीट सेफ है और आप भी अपग्रेडेशन करा सकते हो। तो अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि सर अपग्रेडेशन कराते कैसे हैं? ठीक है ना, हमें कॉलेज के थ्रू कैसे अपग्रेडेशन कराना है? देखिए, अगर राउंड 1 की बात करें तो कॉलेज ने साफ साफ कह दिया था हमारा अपग्रेडेशन में कोई रोल नहीं है। अपग्रेडेशन कराने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे राउंड 1 से राउंड 2 में हुआ था, BFUHS ने अपनी वेबसाइट पे विलिंगनेस पूछी थी। आपको अगेन वो विलिंगनेस सबमिट करनी है टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। वो विलिंगनेस सबमिट करने के बाद इनकी एक थर्ड राउंड की लिस्ट बनेगी एंड उसके हिसाब से सीट्स अलॉट होनी। आप सबको पता है राउंड 3 पंजाब कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा राउंड है, बिकॉज यहाँ कुछ नई सीट्स ऐड अप हो जाती हैं और वो है अदर कैटेगरीज जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाती हैं। और ये कोई थोड़ी सी सीट्स नहीं है। हमने पहले भी आई थिंक परसों की वीडियो में ये बात निकाली थी कि कितनी नंबर ऑफ मैनेजमेंट सीट्स ऐड अप होने वाली हैं और कितनी GMC में सीट्स ऐड अप होने वाली हैं। वो सिर्फ NRI के लिए निकाला था, और भी बहुत सारी सीट्स हैं जो ऐड अप होने वाली हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि अलॉट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर अभी तक सीट्स अलॉट हुई ही नहीं है। तो हर कैटेगरी में लगभग, हर कैटेगरी मेरे कहने का मतलब GMC, सेमी, अगर किसी को लग रहा है सर सेमी में सीट ऐड नहीं होगी, सेमी में भी होने वाली है। क्योंकि कुछ सीट्स जो हैंडीकैप्ड कोटा की वो सेमी वाला कोटा में पड़ी हैं, वो सेमी में ही आ जाती है। जो मैनेजमेंट वाले में है वो मैनेजमेंट वाले में आ जाती है। तो अ लॉट ऑफ सीट्स हर तरह की सीटों में ऐड होने वाली है। और राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए हमें फिर से अगेन विलिंगनेस अपनी शो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स ये भी आ रहे हैं कि क्या हमें फिर से 2 लाख भरने हैं? अरे नहीं भरने भाई। एक बार जिसने विलिंगनेस वाले पैसे भरे हुए हैं या कॉलेज में जाके अपनी फीस सबमिट करा रखी है तो आपको विलिंगनेस के कोई पैसे सबमिट राउंड 3 के लिए नहीं करने हैं। आप बिल्कुल सेफ हो, आप यू कैन प्ले राउंड 3। अब यहाँ पे कई बच्चों का ये भी डाउट आ रहा है कि सर 4 राउंड होते हैं क्या, इसके बाद हम स्टे भी खेल सकते हैं क्या? देखो, खेलने वेलने का तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको 3 तक सीट है आपके पास, इफ़ यू आर होल्डिंग एनी ऑफ द सीट, सो यू कांट पार्टिसिपेट इन स्टे राउंड। आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको कुछ मिला ही नहीं है तो आप ओपन फॉर स्टे राउंड हो। ठीक है ना, तो आप ओपन फॉर स्टे राउंड हो। हाँ, अब कई बच्चों का ये भी डाउट है कि सर राउंड 2 में सीट नहीं मिली, अब मेरा मन भी नहीं है लेने का, तो मैं अब फ्री एग्जिट कैसे लूँ? तो भाई आप 3 में पार्टिसिपेट मत करना। आपकी फ़ीस जो है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, जो अगर आपने 10,000 भरा है तो 10,000 रिफंड हो जाएगा, 2 लाख भरा है तो 2 लाख रिफंड हो जाएगा। तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अपग्रेडेशन वैसे ही चलता है जैसे राउंड 1 से 2 में हुआ था, विलिंगनेस सबमिट करके, अब भी वैसे ही चलेगा। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें कि अब कॉलेज अलॉट हो गया था तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा ये बात समझ लीजिए कि आज ऑब्जेक्शंस क्रिएट मतलब करने के लिए कि अगर आपको लगता है कि पूरी की पूरी प्रोविजनल अलॉटमेंट जो कल हुई थी उसमें कोई भी दिक्कत है, जैसे कई पेरेंट्स ने मेरे को दिक्कत भेजी है, मेरे को ऐसा लगता है कि पिछली बार तो राउंड 1 में BFUHS ने कह दिया था कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रोविजनल ही फाइनल मान ली जाए। इस बार मेरे को लगता है कि लोगों ने काफ़ी चीज़ें पिन पॉइंट करी हैं, तो अगर वो ऑब्जेक्शंस रेज हुए होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ठीक है ना, वो सीट अलॉटमेंट का चाहे ना हो पर करेक्शंस मेरे ख्याल से 1-2 जगह पे तो शायद नीडेड है। तो वो आज इसकी लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शंस रेज करने की, और आई होप कि जिन्होंने करना होगा ये कर दिया होगा रेस, एटलीस्ट फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी जिनमें वो बच्चे हैं। ठीक है ना, तो अब कि क्या
हमारा मतलब एक और भी कुछ कमेंट्स थे इस बात के कि हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, भाई रिजल्ट ही नहीं आया है अभी, कल फाइनल रिजल्ट आना है, उसके बाद BFUHS अलॉटमेंट लेटर का लिंक एक्टिव करेगा। तो आप अलॉटमेंट लेटर के लिंक पे जाके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। एंड अलॉटमेंट लेटर इस तरीके का होता है, जैसे राउंड 1 में, मतलब ऑब्वियसली आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो अलॉटमेंट लेटर में सबसे ऊपर क्या होता है कि बाबा फरीद का अपना एक, मतलब कह सकते हैं लेटर पैड की तरह बना हुआ है, लोगो वगैरह, बच्चे की फ़ोटो लगी हुई है, सब उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है ना। एंड बिल्कुल लास्ट में उसे लिखा हुआ होता है कि इस राउंड में अलॉटेड सीट कौन सी है, कौन से कोटा में है, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, ठीक है ना, कौन सी कैटेगरी में है, एंड उसकी ट्यूशन फीस कितनी है। अब आप अगर मान लीजिए कि आपको सेमी सीट अलॉट हुई है तो 2,13,000 फीस भरनी होगी, आप 2 लाख पहले भर चुके हो, तो आपको डिफरेंस अमाउंट ही सबमिट करना होगा। वो डिफरेंस अमाउंट मैं आपको सबको सजेस्ट करूँगा कि घर से के फिर ही जाइएगा। अब अगर आप अपग्रेडेड हो, यानी कि आपको लास्ट ईयर के राउंड 1 में सेमी मिली थी, ज्ञान सागर की, अब पिम्स की मिल गई है, तो आपकी तो फीस भरी हुई है, तो आप अपनी फीस रिसिप्ट पुराने वाली वहाँ पे अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो अलॉटमेंट लेटर में लिखी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं बता देता हूँ, बट स्टिल मैं आपको ये बात कहूँगा कि सिर्फ इस पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। जिस कॉलेज में जाना है कोशिश करिए कि वो कॉलेज के, मतलब जो भी बच्चा ऑलरेडी पिछले राउंड 1 में उसमें गया है, तो किसी तरीके से उससे कांटेक्ट किया जाए। मैं ये भी कहूँगा कि आप कमेंट में लिखिए कि कौन सा कॉलेज है आपका, और जो बच्चे वहाँ पे पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, अगर कोई भी एडिशनल चार्जेस की बात है और कोई भी एडिशनल मतलब इंस्ट्रक्शन है जो आपको लगता है कि मिलनी चाहिए, तो वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को गाइड करे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। तो मैं ये एक मतलब वॉइस रेज करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। इससे पहले कि मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊं, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि काइंडली वोट फॉर दिस ऑल्सो कि इस संडे यार हम कौन से कॉलेज में जाएं, ठीक है ना। काफ़ी क्रिटिकल सी मैंने एक वोटिंग प्रोसीजर डाला भी था, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ कि आपके प्यार से ओवरवेल्ड हूँ कि इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हैं उसमें, और तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के लिए बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, ठीक है ना। तो हार्डली यार 1 या 2 कॉलेज विज़िट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए कि वो पटियाला, ज्ञान सागर इस साइड होना चाहिए, ठीक है ना, मोहाली साइड इस साइड होना चाहिए, या फिर जलंधर, अमृतसर इस साइड होना चाहिए। अमृतसर हम पहले विजिट कर चुके हैं वैसे, ठीक है ना। राउंड 1 के अलॉटेड रिजल्ट में हम बहुत पेरेंट्स से मिले थे, ठीक है ना। या फिर ये फरीदकोट वाली साइड होना चाहिए। सो यू कैन वोट इट आउट कि इसमें हमें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं मैं एक बार बता दूंगा। यहाँ पे नीट यूजी का जो आपका रिजल्ट कार्ड है उसे लेके जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, तो नीट यूजी का रिजल्ट कार्ड लेके जाना है, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज मैट्रिक 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिससे एज वेरिफिकेशन होती है। +1 का रिपोर्ट कार्ड कह लीजिए, +2 का रिपोर्ट कार्ड, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ पंजाब, ठीक है ना। और सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ पंजाब एज पर द क्लॉज ऑफ 11, एंड एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। अगर किसी ने किसी भी तरीके में कोई एग्जेम्पशन चाहिए किसी को, है ना, मतलब उसके पास अगर जैसे मतलब किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पर उसके विद रिस्पेक्ट टू एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, तो जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट 11 नंबर क्लॉज में थे वो आपको लेके जाना है। कंपलसरी स्वॉन डिक्लेरेशन जो आपने बिल्कुल शुरू में किया था कि हमने किसी और स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो लेके जाना है। अगर कोई भी गैप है तो उसका अंडरटेकिंग खुद से सेल्फ साइन करके कि हमने 1 साल का गैप लिया हुआ है। तो जो भी प्रॉस्पेक्टस में और डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, ओरिजिनल मतलब रिसिप्ट ऑफ द ट्यूशन फीस जो आपने अभी भरी है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आप हो सके तो जितने हैं आपके पास सारे ले जाइएगा। रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आप किसी भी जैसे EWS से हो तो अपना वो जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनता है, मतलब ये EWS सर्टिफिकेट बनता है, वो लेके जाइए, ठीक है ना। SC वाला अपने SC का सर्टिफिकेट लेके जाए, BC वाला BC का सर्टिफिकेट लेके जाए। अगर आप PWD कैटेगरी से तो उस चीज़ के लिए जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, माइनॉरिटी कोटा के हो तो आप माइनॉरिटी कोटा का सर्टिफिकेट लेके जाएं, क्लियर है। इसके अलावा अपना नेट बैंकिंग मैं कहना चाहूँगा कि पूरा बढ़िया तरीके से एक्टिवेट करके लेके जाइएगा, क्योंकि इन केस अगर वहाँ पे किसी तरीके की ज़रूरत पड़ती है
किसी भी तरीके के चार्जेस, एनी काइंड ऑफ हॉस्टल चार्जेस या कुछ भी भरवाया जाता है तो आप वहाँ पे भरने के एबल हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को एक्टिवेट करके लेके जाइएगा। और ये सब कुछ आप 28 तारीख के बाद कर सकते हो टिल 5 अक्टूबर तक। एंड अगर किसी बच्चे ने अपग्रेडेशन कराया है तो उसे अपने पुराने कॉलेज से पहले डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। उसके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ती है, तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं फिजिकली खुद जाके। ये कॉलेज से कॉलेज पास ऑन नहीं होंगे, जैसे कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं अपने आप पहुँच जाएंगे, कि अपने आप नहीं पहुँचेंगे, आपको जाके लेके आने हैं फिजिकली और फिर सेकेंड कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। एंड आई नो कई बंदों की मेंटालिटी होती है ये अब बड़ी पकाई हो रही है, अरे भाई सीट मिल रही है, ये पकाई नहीं है, ठीक है ना। पुराने कॉलेज में विजिट करिए, वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए, नए कॉलेज में विजिट करिए, ठीक है ना। सो ये तो सब था डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे। इसके अलावा मैं सुजेस्ट करूँगा कि अब किसी न किसी बच्चे से जो राउंड 1 में वहाँ जा चुका है उससे एक बार एटलीस्ट बात ज़रूर करें जाने से पहले, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द FAQs जो मेरे को लगा कि यहाँ पे अब डिस्कस होने चाहिए, ठीक है ना। और यू कैन वोट इट आउट फॉर द कॉलेज टू विजिट ऑन संडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव।